पीएम मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। कहा है, परिजनों को खोने वाले लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की दुखद घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए गए हैं आदेश। पूरी तरह से काबू में है हालात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य अधिकारियों से बात की है। दिल्ली के एलजी से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस की तस्वीरें सामने आई हैं। एसी कोच तक में खड़े होने तक की जगह नहीं नजर आ रही थी। बंद दरवाजे के अंदर कोच में कैद दिख रहे हैं यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद हर तरफ बिखरा दिखा यात्रियों का सामान। भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म से रेल पटरियों तक बिखरे हुए थे फोन्स और लगेज। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा, भीड़ भाड़ की वजह से यात्री हो रहे हैं बेहोश। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में किराड़ी की रहने वाली सीलम देवी की मौत हो गई। एलएनजेपी मॉर्चरी में मौजूद पंकज गिरी ने कहा, प्लेटफॉर्म पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद शख्स ने कहा, भतीजे सहित 4 लोग वाराणसी से आए थे दिल्ली। ट्रेन से उतरते समय भगदड़ की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। दूसरे युवक का हाथ नहीं कर रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में किसी तरह मां बेटे की जान बच सकी। पिता को छोड़ने आए युवक ने बताया, 10 मिनट और रुकता तो दम तोड़ देता। मेरे सामने ही 3 लोगों की मौत हो गई। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। स्टेशन पर संभाला भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आरपीएफ महानिदेशक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा। डीसीपी जीआरपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा, 2 ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया दबाव। एक जगह क्षमता से ज्यादा इकट्ठा हो गए लोग। प्रयागराज की स्पेशल ट्रेन के ऐलान के बाद बिगड़ गए हालात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म 14 और 16 में भगदड़ मची हुई थी। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म बदल जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। डीसीपी जीआरपी ने कहा, हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, लेकिन 10 मिनट में अचानक बढ़ा भीड़ का दबाव। मानी स्पेशल ट्रेन आने के ऐलान की बात। कहा कि प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी होने से इनकार किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के नहीं घुसने की जो खबरें हैं उसको अफवाह बताया जा रहा है। उत्तरी रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, हालात सामान्य है। प्रयागराज के लिए कई स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक और प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी दी है, प्रयागराज महाकुंभ की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी यहां। भगदड़ के बाद रेलिंग के कोनों तक में बिखरा हुआ मिला है सामान। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे जारी किए जा रही हैं 1500 जनरल टिकट। रेलवे ने हादसे के बाद कहा, काबू में हालात हैं, समय से चल रही हैं सभी रेलगाड़ियां। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों का आरोप, जनरल टिकट खरीदते समय उनसे कहा गया था कि किसी भी श्रेणी के कोच में वो सफर कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वजह से मची भगदड़, एस्केलेटर तक खराब हो गए। भीड़ के दबाव से प्लेटफॉर्म 14 पर एस्केलेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा, रेलवे स्टेशन पर जान जाने और घायल होने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिली दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी। कहा, 15 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि, करीब इतने ही घायल लोगों का इलाज चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई यात्रियों की प्लेटफॉर्म पर मौत हो गई। घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घायलों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चौंकाने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई यह घटना। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा, हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी दुख व्यक्त किया है। कहा, कुंभ के इतने बड़े आयोजन के चलते नई दिल्ली स्टेशन पर होने चाहिए थे अच्छे इंतजाम। सबके अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद है।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी दिखा बुरा हाल। ट्रेन के दरवाजों को लगातार पीट रहे थे यात्री। कोच में बैठे लोग नहीं खोल रहे थे दरवाजा। स्टेशन पर नहीं था जीआरपी आरपीएफ का कोई भी जवान। प्रयागराज जंक्शन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खुसरो बाग में होल्डिंग एरिया। ट्रेन के आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट, फिर उसी ट्रेन के यात्री को मिलती है इजाजत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली स्टेशन पर मौजूद बलराम नाम के कुली ने बताया कि कुंभ की वजह से काफी भीड़ थी स्टेशन पर। अनाउंसमेंट होते ही यहां पर भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि हम रात में करीब 600 कुली होते हैं। सबने हादसे के बाद लोगों की काफी मदद की, लाशें भी उठाई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास पोस्टमार्टम हाउस के पास अपनों के शव लेने पहुंच रहे हैं परिजन। रोते बिलखते नजर आए परिजन। कैमरे पर अपने दर्द को साझा किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान गंवाने के बाद जागा है रेलवे प्रशासन। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए बास बल्ली के सहारे भीड़ नियंत्रित करने का अब इंतजाम किया जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ उस पर दुख व्यक्त किया। कहा, रेलवे की गंभीर लापरवाही के चलते ये भगदड़ मची है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों की पूरी मदद करे। महाकुंभ के समापन की तारीख करीब आते ही ज्यादा भीड़ आने लगी है। प्रयागराज शहर के अंदर सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। संगम तट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर जबरदस्त क्राउड देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 51 करोड़ से अधिक श्रद्धालु ने संगम तट पर पहुंचकर डुबकी लगाई। ये देश दुनिया से आ रही हैं ये यात्री। प्रयागराज जंक्शन पर क्राउड कंट्रोल के लिए खुसरो बाग में एक होल्डिंग एरिया बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महाकुंभ मेला प्रशासन की तैयारी है। प्रयागराज महाकुंभ में फिर से हुआ हादसा। सेक्टर 18 और 19 में पंडालों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। महाकुंभ क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के नीचे कैंप में ये आग लगी थी। अयोध्या के लवकुश आश्रम के शिविर में यह घटना हुई है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। शनिवार शाम करीब 6:15 बजे आग लगने की जानकारी मिली थी। अधिकारियों का दावा है कि 5 से 7 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया था।